हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलेश पटेल। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 to 14 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। ओके, देखो आपको क्या दिया हुआ है। सिंपल आपको ये दिया हुआ है कि ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन ये किसका कॉन्जुगेट है, तो ये -6 माइनस 24 का ये कॉन्जुगेट है ना। तो ये आपको मालूम है कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। कल भी मैंने बताया था कि अगर मेरे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना हो z कॉन्जुगेट, तो क्या करते थे, जो भी हमारे पास आयोटा के साथ जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं। दैट इज अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं। इतना तो हमें मालूम है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो नंबर का प्रोडक्ट है ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। दैट इज हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट इज ये नंबर, सो एक्स माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, दैट इज माइनस 24 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, देखो फिर से बता रहा हूँ। फाइंड द रियल नंबर, मुझे ये एक्स और वाई फाइंड करना है और कंडीशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है, इफ एक्स माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब इसके कॉन्जुगेट के इक्वल ही दिया हुआ है हमें। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या होता है। देखो ये रियल नंबर में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रियल नंबर ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो जो आयोटा के साथ होते हैं उसकी साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, -6 प्लस 24 आयोटा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस आई वाई फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सब्जेक्ट करेंगे एक्स माइनस आई वाई को, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये नीचे जाएगा। सो -6 प्लस 24 आयोटा अपॉन यहाँ से 3 प्लस 5 आयोटा। ओके, अब यहाँ पे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखो नीचे 3 प्लस 5 आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 5 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से देखो इसका ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज -6 इंटू 3, सो -18। देन आफ्टर -6 इंटू दैट इज यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 5 दैट इज 30 आयोटा। ओके, 24 इंटू 3 दैट इज 72 आयोटा, और यहाँ पे 24 इंटू 5 दैट इज 24 इंटू 5 120। सो यहाँ पे देखो प्लस और ये माइनस, दैट इज यहाँ पे -120 आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 5 आई 3 माइनस 5 जो किसके इक्वल है, सो ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी दैट इज 5 आयोटा उसका होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो -18 प्लस देखो यहाँ पे 30 72, ये किसके इक्वल होगा, 72 30 है ना, दैट इज 2 और यहाँ पे 10, सो किसके इक्वल होगा 102। सो हम यहाँ से लिखेंगे 102 आयोटा, और यहाँ पे देखो 102 आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे -120 और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं 120 आयोटा का स्क्वायर दैट इज -1, ये माइनस ये मन मिला के हो जाएगा 120, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये माइनस का पूरा आंसर कितना आया 120, तो यहाँ से प्लस 120 डिवाइडेड बाय, अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं 5 आयोटा का होल स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू आयोटा का स्क्वायर -1, तो किसके इक्वल होगा, ये पूरा वैल्यू होगी -25 के इक्वल। देखो यहाँ पे साइन माइनस थी और इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है -25, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 9 प्लस 25 क्या लिख सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ओके, इसके आगे क्या आएगा, देखो 18 प्लस -18 प्लस 120, तो किसके इक्वल होता है, वो होता है 102 के इक्वल। ओके, प्लस यहाँ पे 102 आयोटा, ओके, डिवाइडेड में 9 प्लस 25 दैट इज यहाँ पे आएगा हमारे पास 34, यस। ओके, देखो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में क्या मिला मुझे 102 प्लस 102 इंटू आयोटा, दैट इज यहाँ से देखो 102 बाय 34 दैट इज इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3 प्लस 3 आयोटा। ओके, ये सब किसके इक्वल मिला मुझे, ये मिला मुझे एक्स माइनस आई वाई के इक्वल, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है, एक्स माइनस आई वाई के इक्वल। कौन सी वैल्यू दी हुई, ये वैल्यू मुझे मिली एक्स माइनस आई वाई के इक्वल, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों देखो, अगर हमारे पास दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दैट इज अगर हमारे पास यहाँ पे कोई a प्लस आई बी और यहाँ पे कोई c प्लस आई डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है,
तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट से इक्वल होगा। दैट इज यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू सी होगा और बी इक्वल टू डी होगा। देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट दैट इज इसका रियल पार्ट कौन सा है, एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्स किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 3। और अब वाई किसके इक्वल होगा, तो देखो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे माइनस आयोटा वाई है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे एक्स प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई। तो अब इसका क्या मतलब होता है, माइनस वाई किसके इक्वल है, तो माइनस वाई यहाँ पे 3 के इक्वल है। तो माइनस यहाँ देखिए इस साइड ले जाएंगे तो वाई किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। तो हमें क्या आंसर मिला, जैसे हमें क्या फाइंड करना था, रियल नंबर एक्स एंड वाई फाइंड करना था। दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या मिली, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिली 3 एंड वाई की वैल्यू मिली मुझे -3, है ना। एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -3। दिस इज द वन मेथड। ओके, इसके लिए एक और मेथड है जिसको मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मेथड को। ओके, सेकंड मेथड इसके लिए ये है कि आप क्या करें, देखो इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन मैं आपको इसके लिए अनदर मेथड बताता हूँ। देखो इसके लिए मेरे पास क्या दिया हुआ था, एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा, वो किसके इक्वल है, वो मुझे दिया था इसके कॉन्जुगेट। दैट इज हमने यहाँ से लिखा था -6 + 24 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ से, सो 3x इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से तो 5xi, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन दैट इज -3y आयोटा और इससे मल्टीप्लिकेशन सो प्लस और ये माइनस, सो -5y यहाँ से आयोटा इंटू आयोटा। इस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -6 + 24i के इक्वल है। ओके, अब देखो यहाँ से 3x प्लस यहाँ से i कॉमन लेंगे तो क्या मिला मुझे, 5x - 3y। ओके, माइनस देखो यहाँ पे 5y इंटू आयोटा का स्क्वायर, हमें बताया कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1 और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू -6 + 24i। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, देखो 3x + 5y यहाँ से और प्लस आयोटा यहाँ से 5x - 3y किसके इक्वल है, -6 + 24 आयोटा। अभी मैंने बोला कि देखो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसकी वैल्यू यहाँ पे a और यहाँ पे आयोटा और इसकी वैल्यू b, ये किसके इक्वल है, मुझे यहाँ पे भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए x प्लस ये y आयोटा इंटू वाई। तो हम क्या कर सकते थे, अभी मैंने बोला कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, e दैट इज 3x + 5 इसका रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, ये -6 के इक्वल होगा और इसका इमेजनरी पार्ट दैट इज 5x - 3y वो किसके इक्वल होगा 24 के इक्वल। ओके, आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई। ये दो इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से मेथड भी सॉल्व करो, आपको इसका आंसर भी सेम मिलेगा, x = 3 और y = -3। ओके, क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर आ जाएगा। आपको इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर जो पीछे मिला था वो आ जाएगा, है ना। आपके पास दो मेथड है, किसी भी मेथड से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें पूछा है कि इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है ना। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको अज्यूम कर देते, लेट z इज इक्वल, इसको हम z मान लेते हैं। सो 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा माइनस ऑफ 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट में जो आंसर आएगा इस z का मॉड्यूलस, मुझे इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 1 + आयोटा यहाँ पे भी इंटू 1 + आयोटा -1 - आयोटा इंटू
1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, यदि यहाँ से 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ए इंटू ए, इट इज ए स्क्वायर, हम ना हमारे पास ऐसा कुछ दिया हो ए इंटू ए, तुम क्या लिखते थे, इसको ए स्क्वायर लिखते थे। देखो यहाँ पे सेम है, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा दोनों में सेम ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी सेम 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये 2 टाइम्स है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी ना, आपको ये मैंने बहुत बार यूज़ किया इस चैप्टर में, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी, यू किसके इक्वल होता है, वो होता है ए स्क्वायर, दैट इज़ यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस बी दैट इज आयोटा का स्क्वायर, उसके इक्वल होता है। ओके, हम इसको ओपन करते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके हिसाब से ओपन होगा ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट के लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया, इसके लिए। ओके, अब इसके लिए लिखते हैं माइनस, ये किसका इक्वल है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, और ये एक -1 चलो लिख देता हूँ आपके लिए, एक -1 यहाँ पे -1, दोनों प्लस हो जाते हैं, लेकिन एक से मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। ओके, अब देखो यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है ये। ओके, ये क्या है हमारे पास, देखो 1 का स्क्वायर दैट इज यहाँ पे 1 माइ प्लस 2 1 इंटू आयोटा दैट इज 2 आयोटा। अब देखो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1, सो प्लस और -1 दैट इज यहाँ पे होगा -1, कहाँ से है, देखो आयोटा का स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पे आया -1, ये पहले ब्रैकेट के लिए, दूसरे ब्रैकेट के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर, ओके सॉरी बीच में माइनस है, यस बीच में माइनस है। ओके, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखो यहाँ पे 2 1 आयोटा दैट इज 2 आयोटा, और देखो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर अगेन सेम -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस -1 दैट इज, इसका आंसर आएगा 2। ओके, यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से भी सेम 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 2 आयोटा, देखो यहाँ पे माइनस ऑफ ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिला इसका आंसर, देखो यहाँ से हम 2 कॉमन, ओके 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा दैट इज 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, इसका आंसर मिला मुझे 2 आयोटा। ये किसका आंसर मिला, हमने जो जेड लिया था इसका आंसर मिला मुझे 2 आयोटा। अब देखो मुझे जेड नहीं चाहिए था, मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए थी, मुझे इसकी मॉडुलस की वैल्यू चाहिए थी। तो आपको मालूम है मॉडुलस की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में दिया हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी मॉडुलस की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे फाइंड होता है। देखो हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। अगर मुझे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ से 0 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। तो मुझे क्या मिला यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड दैट इज, जो मुझे नंबर था, कौन सा नंबर था, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसके मतलब इसका जो मॉड्यूलस है वो किसके इक्वल होता है, तो इसका मॉड्यूलस 2 के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस आई वाई उसका क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन सो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो हमें ये प्रूव करना है ना, क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई उसका होल क्यूब किसके इक्वल है, u प्लस आई वी के इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि u अपॉन एक्स करेंगे v अपॉन वाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे u क्या है, u मीन्स रियल पार्ट और v मीन्स इमेजनरी पार्ट है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, करते हैं, देखो ये कैसे ओपन होगा, मुझे a प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वेशन मालूम है, कैसे लिखते हैं हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी
हम ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे आयोटा वाई है, तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे, क्या होता है इसके वैल्यू, तो एक्स का क्यूब प्लस आयोटा वाई का क्यूब प्लस 3x आयोटा वाई ब्रैकेट में x प्लस आयोटा वाई, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है u प्लस आई वी के इक्वल है। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ इसका ब्रैकेट ओपन किया है, a प्लस बी के होल क्यूब के हिसाब से मैंने यहाँ पे इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू पुट की है। ओके, इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे x का क्यूब, ओके, प्लस यहाँ पे देखो आयोटा वाई का क्यूब यहाँ पे लिखता हूँ। आयोटा वाई का क्यूब क्या होता है, तो देखो यहाँ से आयोटा का क्यूब इंटू वाई का क्यूब, देखो आयोटा का क्यूब इसको हम ऐसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इंटू वाई का क्यूब। ओके, हमें पता है आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा इंटू वाई क्यूब, दैट इज यहाँ पे -1 इंटू आयोटा इंटू वाई क्यूब, तो हमें ऐसे लिखेंगे माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब। तो हमें ये पूरे की वैल्यू कितनी मिली, आयोटा वाई क्यूब की मुझे वैल्यू मिली माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब, दैट इज माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब प्लस देखो यहाँ पे 3x इंटू आई वाई, तो हम ऐसे लिखेंगे 3x वाई आयोटा ब्रैकेट में यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई, ये किसके इक्वल है, ए इक्वल है u प्लस आई वी के इक्वल है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें इसके बाद, अब देखो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे सॉरी एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस यहाँ पे देखो 3x इंटू एक्स, सो 3x स्क्वायर यहाँ पे y और ये आयोटा है ना, देखो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, सो 3xy आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेशन आयोटा y के साथ, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल मुझे दिया हुआ है u प्लस आई वी के इक्वल है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब प्लस इसकी वैल्यू मुझे मिली 3x स्क्वायर वाई आयोटा, यहाँ पे देखो प्लस 3xy इंटू वाई, यहाँ पे तो हम लिख सकेंगे 3xy स्क्वायर, देखो यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, u प्लस आई वी के इक्वल है। ओके, देन आफ्टर हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब, ओके, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा। अब देखो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमको ये तो पता है, पूरे चैप्टर में यही हमने किया है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये -1 ये +1, तो यहाँ से माइनस ऑफ 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ओके, अब यहाँ से हम रियल पार्ट को एक साथ में लिखते हैं और रिमाइंडरी पार्ट को एक साथ में लिखते हैं। देखो यहाँ पे जो रियल पार्ट है तो इसको एक साथ में लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस, हमने यहाँ से आयोटा को कॉमन लिया, तो देखो यहाँ पे प्लस आयोटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे प्लस फर्स्ट वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 3x स्क्वायर वाई और ये टर्म बाद में गई, सो इसकी वैल्यू आई माइनस वाई का क्यूब, ये किसके इक्वल है, u प्लस आई वी के इक्वल है। मैंने अभी ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बोला था कि अगर ऐसा कुछ भी दिया हो तो इसका ये मतलब होता है कि ये रियल पार्ट, ये पूरा रियल पार्ट ये किसके इक्वल होगा, u के इक्वल, और यहाँ पे आयोटा से जो मल्टीप्लाई हुआ है वो पार्ट किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा v के। ओके, हमें पहले u और v तो चाहिए था ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ओके, हम ये लिख सकते हैं यहाँ से u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू हमारे पास 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब। ओके, देखो अब हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन में हम LHS से स्टार्ट करेंगे, इसके इक्वल टू हमें ये चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, दैट इज नाउ LHS हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ओके, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई विच इज इक्वल टू किसके इक्वल, u की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इसके इक्वल है। ओके, डिवाइड क्या करना है हमें, x से डिवाइड करेंगे और प्लस v की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन यहाँ पे y। ओके, ये किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ से x कॉमन निकलेगा है ना, यहाँ पे x का क्यूब है और यहाँ पे x है, तो इसको x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है ना। देखो यहाँ से x कॉमन लिया तो x की पावर 3 थी, तो यहाँ से बचा x का पावर 2 माइनस एज इट इज़, यहाँ पे x कॉमन लिया तो क्या बचा 3y स्क्वायर। ओके, नीचे x तो था ही, प्लस यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे y की पावर 3 थी, क्या बचेगा माइनस y की पावर 2, यहाँ पे नीचे y, देखो यहाँ से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो हमें क्या मिला इसके स्टेप के नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इसको साथ में लिखते हैं x वाली टर्म को, तो कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर
-3y² माइनस y², सो -4y², दैट इज हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, सो x² माइनस y², हमें यही तो प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS। ओके क्लियर। देखो मुझे यहाँ से u मिला और v मिला, हमने यहाँ से देखो इसके अलावा भी एक और है, आपको ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ तक तो दोनों सेम ही रहेंगे, u और v की वैल्यू लिखी वहाँ तक सेम है। इसके लिए एक और हम ये भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से इसका आंसर तो आ गया ना। इसके लिए क्या अनदर मेथड है, अगर हमें यहाँ पे u मिल गया x³ माइनस 3xy² और हमें v मिल गया 3x² माइनस y³, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से x कॉमन लेंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो x² माइनस 3y²। ओके, इसको हम x डिवाइड करेंगे, नीचे यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, सो u अपॉन x इज इक्वल टू x² माइनस 3y², इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ से देखो आप y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, y कॉमन लेने से 3x² माइनस y², है ना। देखो हमने यहाँ पे y क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे v अपॉन y चाहिए था, इसलिए मैंने y कॉमन लिया, तो अभी y को यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, सो v अपॉन y इज इक्वल टू 3x² माइनस y, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, देखो मुझे क्या चाहिए, u अपॉन x प्लस v अपॉन y, तो क्या करेंगे हम u अपॉन x प्लस v अपॉन y दोनों को ऐड करेंगे, तो ये मिलेगा मुझे u अपॉन x प्लस v, आपको लिखना है यहाँ पे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा यहाँ से x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², दैट इज यहाँ पे x² 3x², सो 4x² माइनस 3y² माइनस y², सो माइनस 4y² विच इज इक्वल टू 4 कॉमन x² माइनस y² विच इज इक्वल टू RHS, है ना। आपको ये अगर मेथड पसंद आए ये लिख सकते हो, ये पसंद आए लिख सकते हो, जो भी आपको मर्जी पड़े, दोनों में से आप कोई भी वैसा भी क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, दोनों सेम ही है और दोनों राइट ही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, हमें फाइंड करना है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर with modulus of beta is equal to 1, then find beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into beta। ओके, देखो हमें क्या फाइंड करना है, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ बीटा का मॉड्यूलस अगर 1 है, तो हमें फाइंड करना है कि बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, इसका मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होती है, हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है। ओके, देखो स्टार्ट करिए, यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो हम अज्यूम करते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लेते हैं हम, ए प्लस आयोटा बी। ओके, अब देखो हमारे पास अल्फा का कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल है, और हमारे पास और एक कंडीशन दी हुई है मॉड्यूलस ऑफ बीटा 1, तो इसका क्या मतलब होता है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, तो 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दोनों से आप स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मुझे मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप याद रखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। मुझे मिला यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे 1 मिली है। ओके, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे जाके प्ले करेगा। अब देखो यहाँ पे जो दिया है उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं हम, मुझे क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, मुझे इतनी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो वैल्यू में पुट कर, जो भी हमारे पास है इसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट करते हैं। बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी और माइनस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मैंने ली थी यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई,
ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। इस अल्फा कॉन्जुगेट की कितनी वैल्यू हमारे पास है? अल्फा कॉन्जुगेट मेरे पास x माइनस आयोटा वाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस आयोटा वाई इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है, बीटा की वैल्यू a प्लस आयोटा बी। ओके, ओपन करते हैं यहाँ पे a प्लस आयोटा बी माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन करते, देखो x इंटू ए, सो एक्स ए प्लस एक्स प्लस आई बी, सो यहाँ पे आई एक्स बी, ये माइनस ये प्लस, सो माइनस आयोटा वाई ए, सो आयोटा वाई ए, ये माइनस ये प्लस, सो माइनस आयोटा इंटू आयोटा वाई बी। ओके, इसका मॉड्यूलस है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना, सिर्फ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और कुछ नया नहीं किया। ओके, देखो मुझे यहाँ पे मॉड्यूलस की वैल्यू चाहिए, तो मॉड्यूलस की वैल्यू के लिए हमें मालूम होता है कि क्या करना होता है। मॉड्यूलस के लिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ किसका, तो कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट मॉड्यूलस के इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको हम एक साइड लिखेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साइड लिखेंगे, ताकि हमें मॉड्यूलस करने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रियल पार्ट है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए माइनस एक्स प्लस यहाँ पे आयोटा बी माइनस वाई, है ना। देखो ये माइनस एक्स और यहाँ पे आयोटा कॉमन लिया तो बी, यहाँ से माइनस वाई। ओके, डिवाइड बाय, यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस यहाँ पे एक्स है, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस आयोटा जो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो माइनस आयोटा एक्स बी, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस आयोटा वाई ए, ये माइनस, सो प्लस आयोटा इंटू आयोटा, सो आयोटा स्क्वायर और वाई बी। ओके, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से आयोटा का स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है -1, डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी वैल्यू होगी -1 इंटू वाई बी, है ना। आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा, ये होगा आयोटा का स्क्वायर, जो -1 के इक्वल होता है, सो -1 इंटू वाई बी। अब देखो -1 और प्लस, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस ऑफ वाई बी। ओके, अब देन आफ्टर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे a माइनस एक्स प्लस आयोटा b माइनस वाई डिवाइडेड बाय, देखो अब जब रियल पार्ट जो है उसको हम एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ से क्या मिला मुझे 1 माइनस एक्स ए माइनस वाई बी प्लस हम आयोटा को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा वाई ए, यहाँ से क्या बचा हमारे पास माइनस एक्स बी। ओके, देखो ये तो ऊपर से चलता है, इसमें से मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो माइनस को अंदर लेके गया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस का प्लस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती -1, सो ये हो गया माइनस ऑफ वाई बी। अब मैंने क्या किया, सब ये रियल पार्ट 1 एक्स और वाई बी को एक साथ लिख दिया, फिर आयोटा मैंने प्लस आयोटा कॉमन लिया है, तो यहाँ से मैंने वाई लिखा और माइनस एक्स भी लिखा। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आई वाई और माइनस आई एक्स बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मॉड्यूलस है तो ये किसके इक्वल होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ किसके इक्वल, सो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा के स्क्वायर रूट लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस एक्स बी इसका होल स्क्वायर, है ना। देखो सिर्फ मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस लिया, मॉड्यूलस में क्या होता है, कोई रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, नीचे भी सेम रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, इतना होता है। ये याद रखना आपको, यहाँ पे इसका यूज़ होगा नेक्स्ट में। ओके, अब रफ करता हूँ इस साइड को। ओके, देखो आपको इतना तो मालूम होगा कि देखो यहाँ पे ए बी, और आपको ये पता होगा कि अगर मेरे पास ए बी और सी इसका होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा हम लिखते हैं। देखो इसको हम यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस माइनस एक्स ए प्लस माइनस वाई बी इसका स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, सो यहाँ पे देखो ए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, सो फर्स्ट टर्म 1 सेकंड टर्म माइनस एक्स ए प्लस 2 सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, सेकंड टर्म एक्स ए थर्ड माइनस एक्स ए थर्ड टर्म माइनस वाई बी प्लस थर्ड टर्म 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, है ना। इसके हिसाब से सिर्फ फॉर्मूला में मैंने वैल्यू पुट की है और कुछ नया नहीं किया है। इसको हम ओपन करते हैं 1, ये दोनों का देखो किसी का भी स्क्वायर माइनस का हो या प्लस हो, वो तो होता है प्लस ही है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से
वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 2xa, ये माइनस दोनों माइनस, तो प्लस 2xa वाई बी। ओके, यहाँ से माइनस प्लस, सो माइनस 2yb है ना। ये किसकी वैल्यू मिली मुझे? स्क्वायर रूट की वैल्यू मिली। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ya माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। इसकी क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? ya माइनस बी के स्क्वायर के हिसाब से ya का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ya इंटू एक्स बी प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ya एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ये देखो, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की, और कुछ नया नहीं लिखा है। इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो लास्ट में क्या मिलेगा देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसको एज रहने दिया है। इसके अलावा क्या मिलेगा, अब इसको भी ओपन करते हैं। ए माइनस एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से, सो ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, सो बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xa प्लस 2xyb माइनस 2yb। ये मैंने सिर्फ लिखी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं, सो प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2yaxb 2xayb है ना, यहाँ पे 2xayb है, 2xayb। देखो यहाँ पे एक 1 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 2x है, 2xayb और 2yb, इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 2yaxb और एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर। ओके, इतना मिला। देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू से मैंने यहाँ पे पुट की है। अब नेक्स्ट, ओके देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो हम इसको साथ में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके माइनस 2ax, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b और y डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ से 2xayb से 2xayb कैंसिल। ओके, बाकी जो टर्म बचे यहाँ से लिखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 1 प्लस, देखो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म में से। सिर्फ मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है, तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम टू सेम। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर को कॉमन लिया, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, यहाँ फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे क्या बचा? माइनस 2xa माइनस 2yb। ओके, यहाँ तक बचा। देखो अब जो मैंने बोला था आपको वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ इसकी वैल्यू 1 माइनस 2xa और ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by डिवाइडेड बाय, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू 1, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, सो एक्स स्क्वायर इंटू 1 ये होगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू 1 ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2yb। देखो दोनों सेम ही है, 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखो 2by एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x है 2x है, दोनों टर्म सेम ही है, सेम टू सेम है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको इसकी क्या वैल्यू मिली मुझे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 और वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो देखो मुझे क्या मिला, जो मुझे वैल्यू फाइंड करी थी वो किसके इक्वल मिली? वो मुझे मिली 1 के इक्वल। ओके, देखो कुछ नहीं किया, सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, इसको बीटा को मैंने अल्फा को लिया ए प्लस आई बी या फिर एक्स प्लस आई, आप जो भी चाहे लिख सकते हो, या फिर A1 प्लस आई A2 B1 प्लस आई B2, जो भी चाहे आप ले सकते हो, टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मैंने क्या किया, ये वहाँ पे वैल्यू लिखी थी, वो मैंने अल्फा का कॉन्जुगेट फाइंड किया, फिर बीटा को मॉड्यूलस बीटा फाइंड किया, और जो भी वैल्यू थी यहाँ पे मैंने पुट कर दी। सिर्फ ये देखने वाली बात है, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 ये अगर नहीं पता है यहाँ से जो मैंने निकाला था मॉड्यूलस बीटा के हिसाब से, तो इसका आंसर नहीं आएगा। ओके, फिर यहाँ पे अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर इसकी फॉर्मूला नहीं मालूम है तो भी इसका आंसर नहीं आएगा ना, ये दो आपको इसके लिए चाहिए। बाकी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन ईजी था। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
find the number of non-zero integral solution ओके देखो हमें क्या सॉल्व करना है, हमें एक इसका देखो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है नॉन जीरो। देखो मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन दी हुई है मुझे 1 माइनस आयोडा की मॉड्यूलस की पावर एक्स, वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। हमें फाइंड करना है कि ये इसमें से कौन सा, अगर हम कौन सी वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हमें यही फाइंड करना है। ओके आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 1 माइनस आयोडा उसकी पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। देखो इसकी वैल्यू होती है मॉड्यूलस। हमें पता है कि अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी दिया हो z इज इक्वल टू, तो इसका मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है, तो इसका मॉड्यूलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो बाहर है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे मॉड्यूलस 1 माइनस आयोटा का है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, हमेशा लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर। ओके रेस टू पावर कितनी है, x है, तो इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 सॉरी यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, सॉरी रियल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे आयोटा इंटू 1, सो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, सॉरी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, उसकी कितनी पावर है, उसकी पावर एक्स, वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ओके तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो 1 + 1 दैट इज √2 उसकी पावर एक्स, वो किसके इक्वल है, 2 पावर एक्स के इक्वल है। देखो हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर का दिया हो, यहाँ पे √2 दिया हो, तो इसका क्या मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे हमें √3 दिया होता है, इसका क्या मतलब होता है 3 की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं √2 है हमारे पास, तो 2 की पावर 1/2 उसकी पावर एक्स और यहाँ पे 2 की पावर एक्स है ना। देखो √2 मतलब 2 पावर 1/2 और यहाँ पे एक्स तो था ही। ओके अगर मुझे ये भी मालूम है, अगर यहाँ पे मुझे कुछ भी दिया हो 2 की पावर एक्स, यहाँ पे 1/5 कुछ भी दिया हो, तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे 2 की पावर एक्स इंटू 1/5, ये पता है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी की क्या वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट मुझे, देखो 2 यहाँ पे x इंटू 1/2 और यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2 के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स दैट इज x डिवाइड बाई 2, वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। ओके हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पे ये नंबर दोनों सेम ही है, तो इसका क्या मतलब होता है, इन दोनों को सेम होना है ना, इन दोनों को अगर सेम होना है, इसका क्या मतलब, इसका एक ही मतलब है कि अगर x/2 ये x के इक्वल हो जाए तभी ये दो नंबर सेम होंगे। तो इसको हमें इसके सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि x/2 किसके इक्वल हो जाए, x के इक्वल हो जाए, तभी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे 1 इंटू एक्स, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, इसको लिखेंगे यहाँ पे, सो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, दैट इम्प्लाइज क्या मिला मुझे 0 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो x मुझे क्या मिला x इज इक्वल टू 0। देखो आपको यहाँ पे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, लेकिन हमें क्या मिला सिर्फ 0। इसका ये मतलब होता है कि 0 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखोगे तभी ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। हमें ये मिला, लेकिन हमें इसके लिए तो नॉन जीरो सोल्यूशन फाइंड करना था, तो इसका यह मतलब होता है कि इसके लिए कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें फाइंड करना था नॉन जीरो सोल्यूशन, लेकिन हमें सोल्यूशन के बाद लास्ट में क्या मिला, लास्ट में x इज इक्वल टू 0 मिला। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे तभी इसके सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन मुझे तो नॉन जीरो चाहिए थे, तो इसके एक ही मतलब होता है कि इसके नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ओके फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस की पावर x था, तो यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया, तो मुझे √2 मिला, √2 की पावर x, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू पावर 1/2 इंटू एक्स, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 2 मैंने लिखा है यहाँ पे 2 ये किसके इक्वल है 2 अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी दिया हो, यहाँ पे कोई भी नंबर x की पावर p और y की पावर p और यहाँ पे q+1 कुछ भी दिया हो, अगर ये दो नंबर यहाँ पे x की पावर कुछ भी दिया, अगर यहाँ पे दो नंबर नीचे सेम है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे वो नंबर अगर सेम है, तो ये भी जो नंबर होगा जो भी यहाँ पे वो किसके, वो दोनों इक्वल होने ही चाहिए।
अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे x/2 और x दोनों यहाँ पे नंबर सेम है, तो ये दो नंबर सेम होने ही चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा x/2, यहाँ पे मैंने लिखा x, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला x इंटू 1, सो x 2 इंटू एक्स, सो 2 यहाँ पे लेके गया तो 2x माइनस एक्स, सो 0, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 ही ओनली पॉसिबल है, लेकिन हमें नॉन जीरो पूछा तो इसके एक भी आंसर नहीं मिलेंगे हमें। ओके, देखते क्वेश्चन नंबर 13। if e plus ib c plus id e plus iota f एंड g प्लस आयोटा h वो मुझे दिया है a प्लस आई बी के इक्वल, देन सो दैट एच टी मीन्स सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, मुझे ये फाइंड करना है। ओके, देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है। देखो सबसे पहले ए प्लस आई बी सी माइनस, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिया है और देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करें, देखो दोनों साइड हम लेंगे मॉड्यूलस। देखो मॉड्यूलस के मुझे क्यों लेना है, लेकिन हमें ये पता है कि मेरे पास जेड अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो हम उसको मॉड्यूलस लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, है ना, जेड इज इक्वल टू ये मिलेगा। देखो यहाँ पे ए प्लस आई बी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट तो हम दोनों साइड स्क्वायर करके हटा देंगे। तो हम अगर दोनों साइड लिखते हैं यहाँ पे टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, है ना, यहाँ पे हम दोनों साइड मॉड्यूलस लेते हैं, इसके दोनों साइड मॉड्यूलस लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आई बी इंटू यहाँ पे इंटू मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच, इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ओके, देखो हमारे पास अगर यहाँ पे Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस दिया हो तो हम यहाँ पे Z1 और Z2 दोनों का मॉड्यूलस को हम अलग डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं ना। आप साथ में लेके मॉड्यूलस फाइंड करो, यहाँ पे दोनों को डिफरेंट मॉड्यूलस फाइंड करो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो हम यहाँ पे सबका डिफरेंट ले सकते हैं मॉड्यूलस। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस, फिर यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस आयोटा डी, फिर ई प्लस आयोटा एफ, फिर जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ओके, इसके लिए क्या होगा, इसका मॉड्यूलस किससे इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, अभी मैंने फाइंड किया था ना, यहाँ पे लिखा था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इनटू इसका मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट सी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, अब दोनों साइड क्या करेंगे, तो देन टेक स्क्वायर ऑन बोथ, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लिखेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो जो स्क्वायर रूट था वो कट हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ से स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर एच स्क्वायर, किसके इक्वल होगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है ना। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा था लेकिन था बहुत ईजी। क्लियर? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे इस मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। If 1 plus iota upon 1 minus iota raised to m is equal to 1, then find the least positive integral. Then find the least
देखो हमें क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा उसकी पावर m 1 के इक्वल है। तो हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा है, अगर m रखेंगे तो जो इसके 1 के इक्वल आएगा, है ना। हमें सिर्फ यहाँ पे m ही फाइंड करना है, और m कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए m, यही हमें दिया हुआ है। लिस्ट और एक कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, लिस्ट भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। ओके, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि नीचे कुछ भी हो हमें सबसे पहले रेशनलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा। तुम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा रेस टू m, क्या दिया हुआ है मुझे 1। ओके, दैट इम्प्लाइज, अब क्या मिलेगा, देखो इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 1 प्लस आयोटा। देखो ये a इंटू ये दोनों सेम ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल। ये वैल्यू दी है मुझे 1 इसकी पावर m। दैट इम्प्लाइज हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, देखो 1 प्लस आयोटा का पावर 2 दैट इज a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 का आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और यहाँ पे माइनस दोनों मिला के हो जाएंगे +1, सो 1 प्लस 1 ये रेस टू पावर m, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल, है ना, ये होना चाहिए। दैट इज़ यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो 1 ओके प्लस यहाँ पे 2 आयोटा, यहाँ पे देखो आयोटा का स्क्वायर दैट इज़ -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 रेस टू m होना चाहिए 1 के इक्वल। देखो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, नेक्स्ट 2 आयोटा अपॉन 2 उसकी पावर m, यहाँ पे हमारे पास 1 है, सो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब होता है आयोटा, हमें क्या मिला, इस जो ये यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है तो इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, इस ब्रैकेट की वैल्यू मिली मुझे आयोटा, और मुझे क्या चाहिए, आयोटा की पावर m 1 के इक्वल चाहिए। देखो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, m हम कैसे पता चले हमें कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, m टेक m इज इक्वल टू 1, तो m 1 देते तो क्या होगा, आयोटा की पावर 1 वो आयोटा के इक्वल है, 1 के इक्वल नहीं है तो 1 नहीं होगा। फिर लेते हैं m इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा यहाँ पे आयोटा की पावर 2 दैट इज मुझे मालूम है -1, सो ये 1 के इक्वल नहीं आया तो यहाँ पे 2 भी कैंसिल, तो हम लिखते हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू 3, तो क्या होता है यहाँ पे आयोटा का क्यूब दैट इज यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, सो आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, वो होता है माइनस आयोटा के इक्वल, सो 3 भी कैंसिल। ओके, तो 4 दैट इज हम लिखेंगे यहाँ पे m इज इक्वल टू 4, तो आयोटा की पावर 4, सो आयोटा की पावर 4 लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे भी -1 दैट इज -1 टू -1 +1, तो हमें क्या मिला, m इज इक्वल टू 4। अगर हम m इज इक्वल टू 4 रखेंगे यहाँ पे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो ऐसा नहीं है कि m इज इक्वल टू 4 रखने से ही 1 आएगा, आप यहाँ पे m इज इक्वल टू 8 रखो, दैट इज आयोटा की पावर 8 फाइंड करो, तो क्या होता है आयोटा की पावर 2 इंटू 4, सो आयोटा का पावर 2 दैट इज -1 रेस टू 4, तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, है ना। दैट इज यहाँ पे आप 4 की कोई भी मल्टीपल लगे, 4, 8, 12, 16 सबके लिए वैल्यू 1 आएगी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था लीस्ट दिया था, मीन्स हमें सबसे छोटा इंटीजर फाइंड करना था, तो सबसे छोटा कौन सा मिला, तो यहाँ पे 4 इज़ द लीस्ट इंटीजर, जिसके लिए हमारे पास आयोटा की पावर m 1 आएगा। प्लीज़ यहाँ पे अगर आयोटा की पावर आप 8 रखेंगे, 16 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, 4 की कुछ भी मल्टीपल लेंगे तो वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन मुझे लीस्ट नंबर चाहिए था, इसीलिए इसकी वैल्यू मिली मुझे 1। अगर आपको यहाँ पे लीस्ट नंबर नहीं दिया होता तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता कि m किसके लिए 4, 8, 12, 16 इसके लिए, सबके लिए 1 होता है ना। दैट अगर आपको जनरल लिखना हो तो m इज इक्वल टू 4n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ये लिखते कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, सबके लिए यहाँ पे वैल्यू होती है, इसकी 1 ही होती है। इज इट क्लियर। देखो अभी भी समझ में, आप एक एग्जाम्पल और भी लेता हूँ, आई की पावर 16 लेके देखते हैं ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 रेस टू 8, सो -1 रेस टू 8 दैट इज 1। ओके, लेकिन हमें यहाँ तक सिर्फ 4 तक लिखना था, बाकी हमें नहीं दिया हुआ है। क्लियर।